गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग चंदापीड़ कथा के पिछले गद्यांश से आगे के गद्यांश का अध्ययन करेंगे। पिछले गद्यांश में आपने पढ़ा था कि केवरक के साथ आई हुई प्रतिहारी कादम्बरी द्वारा भेजी गई वस्तुएं देती है। आगे देखिए। चंद्रापीडस्तु तत्सर्वं शिरसि कृत्वा स्वमेव जग्राह। चंद्रपीडस्तु, चंद्रापीड ने तत् उस सर्वम सभी शिरस्कृत्वा सम्मान अर्थात सिर से लगाकर आदर से स्वीकार करके स्वयमेव खुद ही जग्राह स्वीकार किया। तेन च विलेपनेन विलिप्य कंठे हारम अकरोत्। और तेन उसके द्वारा विलेपनेन विलेपन से विलिप लेप कर कंठे गले में हारम अकरोत् हार को पहना। आग्रहीताम्बूलश्च मुहूर्तादिव उत्थाय केवरक द्वितीय एव मंदुराम प्रविवेश। आग्रहित ग्रहण किया, तांबूलश्च चा और तांबूल को, मुहूर्तादिव कुछ क्षण, उत्थाय कुछ क्षण बाद, उत्थाय उठकर, केवरक द्वितीय केवरक के साथ एव ही मंदुराम घुड़साल में प्रवेश किया। प्रविश्य चा प्रवेश करके, चा और लीलामंदम प्रसन्नता के साथ, सकुतूहलम कुतूहल सहित, उवाच बोला, केवरक कथय कहो, मन्य निर्गमादारभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्व राजकुले। कथय कहो, मन निर्गमादारभ्य, मेरे निर्गमाद निकल जाने से लेकर, को क्या, वा अथवा, वृत्तांत बातें, गंधर्व राजकुल में, केन वा व्यापारेण वासरम अति नीतवती, किन बातों द्वारा, वा अथवा व्यापारेण कार्य द्वारा, केन माने किस, व्यापारेण कार्य द्वारा, वा अथवा वासरम दिन अति नीतवती बिताया गंधर्वराज पुत्री ने। केवा अभवन आलापा परिजनस्य, केवा अथवा कौन सी, आलापा बातचीत, अभवन हुई, परिजनों के बीच, आसीद वा कच्चित, अस्मद आश्रयणी कथा, आसीद वा अथवा थी, कच्चित माने कोई, अस्मद हमारे से, अस्मद आश्रयणी हमारे से संबंधित, कथा माने बात, हमारे से संबंधी बात, इति ऐसा। हिंदी अनुवाद। प्रतिहारी ने जो वस्तुएं
चंद्रापीड़ को दिया। चंद्रापीड़ ने चंद्रापीड़स्तु तत्सर्वम, चंद्रापीड़ ने उन सभी वस्तुओं को शिरस कृत्वा, आदर से सिरोधार्य करके, स्वयं ही जग्रा मैंने स्वीकार किया, स्वयं ही लिया। तेन चा, और उसने विलेपनेन विलिप्य, चंदन के लेप को विलिप्य शरीर में लगा करके, कंठे हारम अकरोत, गले में हार को पहन लिया। आग्राहित तांबूलश्च, और तांबूल माने तांबूल पान, आग्राहित माने खाकर, आग्राहित तांबूलश्च, और पान खाकर, मुहूर्ताद इव, थोड़ी देर में उत्थाय उठकर, केवरक द्युति एवं मंदुराम प्रविवेश, केवरक के साथ एवं मन ही मंदुराम घुड़साल में प्रवेश किया। प्रविश्य च, और प्रवेश करके, लीला मंदम, प्रसन्नता के साथ, सकुतूहलम, कुतूहल सहित, उवाच, बोला, केवरक कथय मन निर्गमादारभ्य को वृत्तांतो गंधर्वराज कुले। चंद्रापीड़ केवरक के साथ घुड़साल में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद प्रसन्नता के साथ उत्सुकता पूर्वक केवरक से बोला, हे केवरक, कथय, कहो, मन निर्गमाद आरभ्य, मेले निकल जाने के बाद, वहां से आने के समय से अब तक, को वा वृत्तांतो गंधर्व राजकुले, गंधर्व राजकुल में क्या क्या बातें हुई, या क्या क्या वहां का क्या समाचार है। को वा वृत्तांत, कौन सा वृत्तांत है, तो क्या समाचार है, गंधर्व राजकुल के क्या समाचार है। केन वा व्यापारेण, अथवा किन व्यापार, किन कार्यों के द्वारा, वासरम माने दिन, अतिनीतवती बिताया गंधर्व राजपुत्री, गंधर्व राजपुत्री ने किन कार्यों में अपना दिन बिताया। केवा अभवन आलापा परिजन से, अथवा परिजनों के बीच के वा आलापा, कौन कौन सी बातें अभवन हुई। आसीत वा कच्चित, अथवा आसीत कच्चित अस्मद आश्रयणी कथा, अथवा हमारे विषय से संबंधित बातें, कथा कुछ हुई थी। ऐसा चंद्रापीड़ ने केवरक और प्रतिहारी से पूछा। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड़ कथा, अस्य लेखका च बाणभट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड़ कथा और इसके लेखक का नाम बाणभट्ट है।
प्रश्न नंबर 2, केवरक कथय मन निर्गमादारभ्य को वृत्तांतो गंधर्व राजकुले। केवरक कहो, मेरे निकलने से लेकर अब तक गंधर्व राजकुल में क्या बातें हुई। इस अंश का अनुवाद कीजिए। केवरक उत्तर, केवरक बताओ, मेरे वहां से आने के समय से अब तक गंधर्व राजकुल का क्या समाचार है। प्रश्न 3, चंद्रापीड कम स्वयमेव जग्राह। चंद्रापीड ने कम मने किसको स्वयं ही स्वीकार किया। चंद्रापीड उत्तर, चंद्रापीडा कादम्बरी प्रहितानि अभिज्ञानानि स्वयमेव जग्राह। चंद्रापीड कादम्बरी द्वारा भेजी गई अभिज्ञानानि स्मरण चिन्हों को स्वयं ही ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 4, कहा मधुराम प्रविवेश। कौन घुड़साल में प्रवेश किया या किसने मधुराम माने घुड़साल में प्रवेश किया। उत्तर, चंद्रापीडा, केवरक द्वितीय एवं मधुराम प्रविवेश। चंद्रापीड उत्तर, चंद्रापीड केवरक के साथ ही मधुराम घुड़साल में प्रवेश किया। प्रश्न नंबर 5, गंधर्व राजपुत्री कहाँ आसीत। गंधर्व राजपुत्री कौन थी। उत्तर, गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी आसीत। गंधर्व राज की पुत्री कादम्बरी थी। अगला गद्यांश देखिए। केवरकस्तु सर्वं सर्वं आचक्षसे देव श्रूयताम निर्गते त्वयि देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरुह्य देवस्यैव गमन मार्गम आलोकितवती। केवरकस्तु केवरक ने तो सर्वम सर्वम सभी बातें आचक्ष से बताया। देव श्रूयताम देव सुनिए। निर्गते त्वयि त्वयि निर्गते आपके निकल जाने पर, आपके चले जाने पर। देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरूह्य। देवी कादम्बरी सौध शिखरम महल की चोटी पर अर्थात ऊपर महल पर, आरूह्य चढ़कर, देवस्यैव गमन मार्गम देव के ही गमन मार्ग को देखती रही। आलोकितवती आलोकितवती देखती रही। तिरोहित दर्शने च देवे च देवे तिरोहित दर्शने, और देव के तिरोहित दर्शन के तिरोहित हो जाने पर अर्थात दिखाई न देने पर, सखेदम अवतीर्य खेद सहित उतर कर, तमेव क्रीड़ा पर्वतकम आगतवती तमेव उसी क्रीड़ा पर्वत पर आ गई। यत्र स्थितवान देव, यत्र जहां देव स्थितवान देव ठहरे हुए थे। तम उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम अत्र स्नातम अत्र भुक्तम अत्र सुप्तम इति देवस्यैव चिह्नानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसम। तम उपेत्य वहां पहुंचकर या उस स्थान पर पहुंचकर, और उस स्थान पर पहुंचकर, देवेन अत्र स्थितम देव यहाँ ठहरे थे, अत्र स्नातम यहाँ स्नान किया था, अत्र भुक्तम यहाँ भोजन किया था, अत्र सुप्तम यहाँ सोए थे, इति ऐसा
देवस्यैव स्थान चिन्हानि पश्यन्ति। ऐसे देव के स्थान चिन्हों को पश्यन्ति अर्थात आपके उन स्थान चिन्हों को देखती हुई क्षपितवती दिवसम दिन को बिताया। दिवसावसाने च महाश्वेताया प्रयत्नात् तस्मिन्नेव मणिवेश्मनि आहारम अकरोत्। दिवसावसाने च और दिवस के अवसान हो जाने पर, दिवस के समाप्त हो जाने पर अर्थात सायंकाल में महाश्वेता के प्रयत्न से तस्मिन्नेव उसी मणिवेश्मनि मणिजटित महल में आहारम अकरोत् भोजन किया। अस्तमिते च भगवतीरौ उदिते च चंद्रमसि तत्रैव कंचित कालम स्थित्वा शय्यागृहम आगात्। अस्तमिते च अस्तमिते और भगवतीरौ अस्तमिते, भगवतीरौ अस्तमिते च और भगवान रवि के अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर, उदिते च चंद्रमसि और चंद्रमा के उदित होने पर, तत्रैव वहीं, कंचित कालम स्थित्वा कुछ काल ठहर कर, शय्यागृहम अगात शय्यागृह को गई। तत्र प्रबलया शिरोवेदनया दारुणेन दाहज्वरेण च अभिभूयमाना। तत्र वहाँ, प्रबलया अत्यधिक, शिरोवेदनया शिरोवेदना से, सिर की पीड़ा से, दारुणेन दाहज्वरेण दारुण दाहज्वर से, अभिभूयमाना अभिभूत होकर, दुखेन दुख के साथ, क्षणदाम अनैषित रात बिताई। उषसि च माम आहूय देवस्य उपलम्भार्थम आदिष्टवती। उषसि च और प्रातः काल होने पर, माम आहूय मुझको बुलाकर, देवस्य वार्तोपलम्भार्थम देव के अर्थात आपके समाचार जानने के लिए, वार्तोपलम्भार्थम समाचार जानने के लिए, आदिष्टवती आदेश दिया। त्वयि सप्तमी विभक्ति एक वचन, निर्गते में सप्तमी विभक्ति एक वचन, शौध शिखरम शिखरम द्वितीया विभक्ति एक वचन, आरूह्य आरूह्य लेप प्रत्यय है, आलोकितवती शानच प्रत्यय, अवतीर्य अवतीर्य में भी लेप प्रत्यय, चंद्रमसि सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्थित्वा त्वा प्रत्यय, त्वा शेष रहता है, करके अर्थ में आता है। शिरोवेदनया तृतीया विभक्ति एक वचन, दाहज्वरेण तृतीया विभक्ति एक वचन, आहूय में लेप प्रत्यय,
प्रश्नोत्तर। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक बाण भट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2। उषसि च माम आहूय देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर। उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुलाकर आपका समाचार जानने के लिए आदेश दिया। प्रश्न नंबर 3। का अक्षक्षे। उत्तर। केऊरकः आचक्षसे। केऊरक ने पूछा। आचक्षसे कहा। सॉरी बच्चों, कहा। प्रश्न नंबर 4। का सौध शिखरम आरुह्य देवस्यैव गमन मार्गम आलोकितवती। कौन सौध शिखर पर चढ़कर देव के गमन मार्ग को देखती रही। उत्तर। देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरुह्य देवस्यैव गमन मार्गम आलोकितवती। देवी कादम्बरी सौध शिखर पर चढ़कर देवस्यैव देव के ही गमन मार्गम गमन के मार्ग को, जाने वाले मार्ग को आलोकितवती देखती रही। प्रश्न नंबर 5। कादम्बरी कस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती। उत्तर। कादम्बरी देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती। कादम्बरी देवस्य अर्थात चंद्रापीडस्य वार्तोपलम्भार्थम माने समाचार जानने के लिए आदेश दिया। अगला गद्यांश देखिए। चंद्रापीडः तत् आकर्ण्य जिग्मिषुः अश्व अश्वः इति वदन भवनात् निर्वयौ। तत् यह आकर्ण सुनकर चंद्रापीड़ ने यह सुनकर जिग्मिषु जाने की इच्छा वाला, अश्व अश्व घोड़ा घोड़ा, इति वदन ऐसा बोलता हुआ भवनात् भवन से निर्ययौ निकल पड़ा। आरोपित पर्याणम इंद्रायुधम आरुह्य पश्चात आरोप्य पत्र लेखा। आरोपित पर्याणम जीन कसे हुए। आरोपित पर्याणम जीन कसे हुए इंद्रायुध पर चढ़कर पश्चात आरोप्य पत्र लेखा और पीछे पत्र लेखा को बिठाकर वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापित्वा। वैशंपायन को स्कंधावारे शिविर में स्थापित्व माने रोककर अन्य तुरगारूढ़ेन और दूसरे घोड़े पर सवार केऊरकेण अनुगम्य माना। केऊरक के साथ अनुगमन किए जाते हुए, केऊरक के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए हेमकूटम ययौ हेमकूट के लिए चल पड़ा। प्रश्नोत्तर। उपरित गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2। आरोपित पर्याणम इंद्रायुध आरुह्य हेमकूटम ययौ रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर। जीन कसे हुए इंद्रायुध पर सवार होकर हेमकूट को चल पड़ा।
चंद्रापीड़ हेमकूट को चल पड़ा। प्रश्न नंबर 3, चंद्रापीड़ा किम वदन भवनात् निरयौ। चंद्रापीड़ क्या कहता हुआ भवन से निकल गया। उत्तर, चंद्रापीड़ा अश्व अश्व इति वदन भवनात् निरयौ। चंद्रापीड़ अश्व अश्व ऐसा कहता हुआ भवन से निकल गया। प्रश्न नंबर 4, चंद्रापीड़ा केन अनुगम्य माना हेमकूटम ययौ। चंद्रापीड़ किसके द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूट को ययौ मने चल पड़ा। उत्तर, चंद्रापीड़ा केवृकेण अनुगम्य माना हेमकूटम ययौ। चंद्रापीड़ केवृक द्वारा अनुगमन किए जाते हुए हेमकूट के लिए चल पड़ा। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीड़ा कुत्र ययौ। चंद्रापीड़ कहाँ के लिए चल पड़ा। उत्तर, चंद्रापीड़ा हेमकूटम ययौ। चंद्रापीड़ हेमकूट के लिए चल पड़ा। आज का अध्ययन बेटा यहीं तक पर्याप्त। धन्यवाद।